सुप्रभात, जय माता दी। आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज माता रानी के दूसरे दिन की पूजा शुरू होगी। आइए सब मिल के पूजा करते हैं। और हमने फूल पहले ही तोड़ लिया है। फूल तोड़ने के बाद नहाए, तब आप लोगों से मिले। तो आइए करते हैं माँ की पूजा।
समान तल वज्राचांबर पुष्प जलमाला कांधन पर साजी कुंज अम्बे गौरी के हरिवान राज हर स्वामी सुख संपत्ति पालु कुंज अम्बे गौरी मैया उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सभी उतारे तेरी आरती तेरे भक्त जनों पर माता वीर पड़ी है भारी दानव दल पर कूद पड़ो माता के सिंह सवारी सब सिंहों से है बलशाली शास्त्र भुजाओं वाली दुखियों के दुखों कोई अब हम छान रहे हैं चाय पियेंगे। कुछ लोगों का मानना है दोस्तों कि एक अध्याय कर लेने से पाठ हो जाता है, तो हम इसीलिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि एक अध्याय से पाठ नहीं होता है। 13 अध्याय करना पड़ेगा पाठ के लिए। 13 अध्याय अगला कीलक कवच, तो उसमें 3-3.5 घंटे लगते हैं। लेकिन जो लोग कहने लगते हैं हमेशा, उनको थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए वो लोग थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो फिर भी 2.5 घंटा कम से कम, एक अगर बहुत कम जिसको लगता है उसको 2.5 घंटा। तो हम पाठ इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज के दूसरे दिन में हम पाठ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, कल से पर डे दोनों टाइम बैठेंगे, 3 घंटा इस टाइम 3 घंटा उस टाइम, ऐसे करके हम पाठ पूरा करेंगे 9 पाठ। काल मिश्रा जी को फंसावर रहे कहीं के परम पूछा रहे मिश्रा जी का करी, कहीं कह दे रहे आमा 9 दिन, कहीं से पूछे का कहीं नहीं परो 9 दिन व्रत। तो हम कह रहा ना, हाँ फर्स्ट वेर ही रहा नहीं होता तो हम रहे हैं ना। हमका साहब हमका यही रामायण व्रत खाना खाती थी कौन? हाँ। जब मैं व्रत रहता था, हाँ। शाम को किसी दिन बनाई किसी दिन न बनाई, हाँ। लेकिन नहीं बनाती थी तब क्या बोले। हमको मतलब व्रत के मामले में सही आदमी से मिला है व्रत। हाँ हमको अपने पति से मिला है। तो का के देसी तुम्हारे बुआ की लड़का दी नहीं ना, मामा के लड़का, तुम्हारे मामा की लड़का दी नहीं तो का। हमको किसी से नहीं मिला, हमको इनसे मिला है। बोल बिटिया भैया चाय, भैया सुनो के पास सुनो, चावल बना लो, थोड़ी बनाना, ज़्यादा मत बना लेना, फेंका जाए और ठंडा हो जाएगा तो खावेगा नहीं। गरम गरम रहेगा तो घी चावल नमक खा लोगे। अगर घी चावल नमक खाना है तो ठीक है, नहीं दाल चावल बना लो। भैया तो दाल चावल, अरे भैया तो सिर्फ चावल ही बस बोला है। तो घी चावल खाएगा वो। और घी निकाल लेना अभी, मतलब जूठे उठे हाथ से मत छूना, घी ना निकला होगा तो मुझे बता देना, ठीक है? क्या है, चाय ले गई भैया लोगों की। चाय सबकी चली गई, इसको भी साइड में रख दो, अगर जिसको शायद गर्म करना पड़े तो। व्रत वालों की तो हो गई। दोनों चाचा को दे दिए, हम ले लिए, पापा को दे दिए। अब तुमको चावल बनाना है बस। जाऊं?
आइए दोस्तों, अब हम करेंगे पाठ। बता नहीं पाएंगे कुछ इसमें, पाठ दुर्गा का है, आप सबको मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। सप्त श्लोकी दुर्गा। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। अथ देवी कवच। ओम इस श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्टम छंद चामुंडा देवता ज्ञान से कई माताएं भी जगदम्बा देवता तत्व है। श्री जगदम्बा के प्रीत के लिए सप्तशती के पाठांग बुध में जब में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पिता मैं जो श्री दुर्गा है नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती। पहला अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि का भगवती की महिमा पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्नापति भाई निशुल्क के अधिकार में है। सब अधे ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप अपने क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं, चंद्रमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई उसका उल्लंघन युद्ध में सब प्रकार के समस्त सेना का प्रयोग करके सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को साथ में सीख ली और श्री मार्कंडेय पुराण में शावणी मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन बदनाम छठा अध्याय पूरा हुआ। सातवां अध्याय। मैं माता की देवी का ध्यान करती हूँ। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए और तथा कहाँ से धारण किए में कसी हुई चोली शोभा स्वयं ही बल करना। ऋषि कहते हैं, यहाँ लाए हुए उन चंडमुंड नामक महादेवों को देखकर कल्याण में चंडी ने काली से मधुबनी में कहा, देवी चंडों को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में शावणी मंत्र की कथा के देवी महात्मा में चंडमुंड सातवां अध्याय पूरा हुआ। आठवां अध्याय। मैं हरिनाम आदि सिद्धि प्रेरणा से आप भगवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पांच बाण और धनुष हुआ करते हैं। ऋषि कहते हैं, चंद्रमुंड नामक व्यक्ति के मारे जाने पर गौर से सेना का संहार हो जाने पर मृत्यों के राजा प्रतापी उनके मन में क्रोध हुआ और उसने दैत्यों के संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज दैत्य सेनापति ने अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए शरीर धारण करके झटके से आकाश तारे बिगड़े पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र के शक्ति हाथ में लिए गजराज पर बैठकर
ऐरावत गजराज ऐरावत पर बैठकर आए। उसके भी साथ गणेश रखे। इन राज का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा मेरी प्रसन्नता के लिए कुर्सी दे दी। तीन स्वरूप का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम इदानीं चेन्मातस्तव यदि पिबानाति घंटा निरालपोलं मदर्यनि काम्यां शरणं सापाको भवति मधुवाको वीरा निरातको रंगो यदि चिरं कोटकई तावा बने कने विशद मनोने फलविदन राला को जनिते जननी जपनियम जपविदो दुर्गा दुर्गा समि दुर्गा पद्म निवारणे दुर्गा शेषिनी दुर्गा साधिनी दुर्गा नाशिनी दुर्गा धारणी दुर्गा दुर्गा माता दुर्गा शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसके शरीर उसके बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से बराई ने खड़ग से ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं राजा युद्ध में रखी तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ एवं निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार शरदिन्दु करोज्जलाभं शरदसन्मकुरकुण्डलहार भूषां दिव्याध्वजित सुशीलशास्त्रहस्तां रक्तोत्पलाभशरणं भवतीं परेशां साटं नमामि महिषासुरचर्ममुण्डे शुम्भासुरप्रमुखदैत्यविनाशनकां ब्रह्मोदरूपमोनिमोहनशीलिनीं समस्तस्वरूपं समस्तजगतां हेतुभूतां माया परम समाधि भयंकर दृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूहों से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों के वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने सूरप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली। ऐसा शब्द से एक शब्द किया, साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ जिससे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मंतूर हो जाता था आकाश पृथ्वी और दसों दिशाओं को बुझा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए आमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठा। राजन उसके प्रध्वंस से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपनी भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्य भक्ति से नमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम धीमा देवी के रूप से विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णी मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। क्या करती हैं वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं। वे जगत को जन्म देती हैं तथा वे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं
राजन, महाप्रलय के समय यह महामारी महास्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के हृदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थिति और उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक उत्साह, उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणी मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी माता में फलुत नामक के 12वां अध्याय 13वां अध्याय सूरत और ऐश्य को भगवती देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति के धारण करने वाली हैं, आनंदित करने वाले वैसे तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से व्यक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे। उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप शक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर हो रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तो भगवान विष्णु सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर श्रावणी मन के नाम से विख्यात हो गई। वैश्वर्य, तुमने जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सावनी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावनी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय हो। ये मखाना, मूंगफली, ये है फल, दही। चलिए पीते हैं पानी हम लोग। दोस्तों, हमने पाठ किया। पाठ 13 अध्याय का ही रहता है और जो भी पाठ करें वो 13 अध्याय ही करें। अर्गला कीलक कवच के साथ करें और जो थी और सब चीज़ अपने हिसाब से करें। और मैं सब में नहीं बोल सकते हैं, पर पाठ के लिए ज़रूर बोलेंगे क्योंकि हमको पहले नहीं मालूम था। तो हम भी एक अध्याय कहते थे एक दिन में। फिर पंडित जी बताए कि 13 अध्याय कहना चाहिए, एक अध्याय नहीं कहना चाहिए। तो हम 13 अध्याय कहते हैं। अगला कीलक कवच के साथ कहते हैं। अब पाठ हो गया है, पानी पी ली है। अब थोड़ा करेंगे आराम, फिर शाम टाइम करेंगे एक पाठ और। दोस्तों, मौसम ख़राब है, उसके लिए क्या बोलूँ, सही है ये ख़राब है, बारिश हो रही है। अगर गांव के हिसाब से देखा जाए, खेती बाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि बारिश हो रही है हल्का फुल्का। लेकिन जो देवी जी आके बैठी हैं, कुछ लोग ज्योति जलाए हैं जो, तो उसके लिए थोड़ा गड़बड़ी है। लेकिन बारिश तो हो रही है, परेशानी भी हो जाएगी सबको। तो आइए दिखाते हैं थोड़ा सा मौसम, फिर करेंगे दूसरा पाठ। और हम साड़ी इसलिए भी नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हम आर्डर साड़ी पहने रहते हैं 9 दिन में एकदम आर्डर साड़ी, पूरा कपड़ा आर्डर पहनती हूँ। पीको फॉल साड़ी का नहीं हुआ रहता। और मैं भगवान के पास ही लेटती हूँ। बिस्तर नहीं यूज कर रही हूँ, कुछ भी नहीं छू रही हूँ। खाना पीना से कोई मतलब नहीं है क्योंकि बच्चे बना खा ले रहे हैं। तो इसलिए आइए फिर बैठेंगे पाठ में। पहले आपको दिखाएंगे पानी, उसके बाद पाठ में बैठेंगे, फिर आरती करेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय मेधा ऋषि का आया चौथा भगवत समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए
में माला रक्त पूरी, मैया जय श्यामा गौरी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खापर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारती ओ मैया, हम सभी उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सभी उतारे तेरी आरती। पिता महादेव एक दंड दयावंत चार भुजाधारी, मातक सिंदूर शोभे मूर्त की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जन। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर्णि गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। आदित्य की जय हनुमान लला की, दोष दलने रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर लंका विध्वंस किए रघुराय, तुलसीदास प्रभु आरती गाय। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय श्री राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौराष्ट्रे शोभनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जैन्यां महाकार्यम् ओंकार्यं मल्लेश्वरं, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं, सेतुबन्धे च रामेशां नागेशां दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशां द्रव्यकं गौतमी तटे, हिमालय तु केदारयं कृष्णेशयं शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः काले पठेन्नरः, सत्जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। देव पूजपद कमल तुम्हारे सुवर्ण मूस भूषि शुभारे, शत्रुनाश की जय महारानी सुब्रवे किचित तमेवानी, चरण कमल बंदहु लिंकेरे पूर्वम सकल मनोरथ मेरे, जपहि नाम जिनाद भारे, मिटय कुसंगत होय सुभारी। जिमि सरिता सागर मा जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपद बिना बुलाए, धर्मशील पह जाने सुभाए। दोस्तों चाय बना रहे हैं और आरती हो गई, संध्या पाठ हो गया माता रानी की, कल के हिस्से का भी पाठ हो गया, क्योंकि कल फर्स्ट और परिवार दोनों दिन के पाठ हो गए हैं। और अब उसमें पाठ के बारे में आप लोग को क्या बताएं, थोड़ी बहुत डालेंगे, नहीं डाल सकते पाठ पूरा, इसमें पाठ के बारे में भी सब कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज है माँ के पाठ में। जिसने किया है वो जानते हैं, लेकिन जो एक अध्याय करके फिर दूसरे दिन दूसरा अध्याय करते हैं, तीसरे दिन तीसरा अध्याय करते हैं, उनको समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि 13 अध्याय करने के बाद ही माँ की कथा समझ में आती है कि उसमें क्या है। तो जो 13 अध्याय बैठ के माँ का कथा सुनता है, कहता है, उसकी इच्छाएं तो माँ पूरी ही करती है, उसकी रक्षा तो करती ही है, लेकिन उसके साथ साथ अपने मन में श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा विश्वास होने लगता है आदमी को। बहुत ही अद्भुत कथाएं हैं माँ की, जो कि 13 अध्याय के पाठ में ही है। तो आप सभी माँ की पूजा करें और आप सभी माँ पर भरोसा करें। माता रानी का क्या बोलें, सभी लोग कर रहे हैं पूजा, सभी लोग व्रत कर रहे हैं, लेकिन पाठ में थोड़ा सा कुछ लोग गड़बड़ी करें, जो मैंने भी की है। मुझे नहीं मालूम था पहले 13 अध्याय करना चाहिए, मुझे मालूम था कि आज एक अध्याय कह ली, एक पाठ हो गया, 2 अध्याय कह लिए, 2 पाठ हो गया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि 13 अध्याय करने के बाद ही एक पाठ माना जाता है। इसलिए मैं सबसे बोलूँगी कि 13 अध्याय करके ही एक पाठ का मान रखिए, एक पाठ मेरा हो गया, 13 अध्याय में ही एक पाठ है। तो आइए छानते हैं चाय और पीते हैं सब लोग चाय।
चलिए पीते हैं चाय। दोस्तों मैंने पानी पीने वाला इंतज़ाम कर लिया है, जो भी पीना है। तो हम दोनों जन पति पत्नी बैठे हैं, हम लोग यही लेने वाले हैं, आप लोग देखिए। दोस्तों 2 पाठ 2 दिन पूरे हुए और माता रानी की कथा कहानी पूजा पाठ के साथ आप बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस समय 9 दिन का दिन क्या पूछना, हर जगह चहल पहल मची है। चलिए दोस्तों हम लोग पानी पी लिए, सब लोग पानी पी लिए। आज का ब्लॉग यहीं तक था दोस्तों, अगले ब्लॉग में कल सुबह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता दी।